कोटि दीपोत्सव के शुभ अवसर पर इस सनातन धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए और महान हिंदू संस्कृति को पूरे विश्व में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे संतगण जो मंच पर विराजमान हैं, श्री रामानुजम पीठ और श्री संगेरी पीठ के पीठाधीश्वर, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ क्षमा याचना भी करना चाहता हूं कि मेरे हवाई जहाज का समय हो जाने के कारण से मैं आपके प्रवचनों से पूर्व बात करने की, अपनी बात रखने की धृष्टता कर रहा हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे मित्र, दोनों सांसद बंधु जो यहाँ हैं उनका, और साथ ही साथ अभिनंदन करना चाहता हूं श्री नरेंद्र चौधरी जी का, भक्ति टीवी के और एनटीवी के मालिक, उसके रचयिता, कि उन्होंने मुझे इस कोटि दीपोत्सव के अवसर पर आकर आज कार्तिक की इस सोमवार के दिन श्री कालहस्ती स्वामी और मां जगदंबिका के इस शुभ कल्याणोत्सव के अवसर पर न केवल दर्शन करने का सौभाग्य दिया, अभी तो आप सबका भी दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे इन तीनों मित्रों का, और साथ ही साथ अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबका भी कि इस विशाल जन्मदिनी को देख करके मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, स्वामी, जब मुझे बताया गया था कि इस कार्यक्रम में आपको जाना है। लेकिन मैं देख करके कि जिस भक्ति भाव के साथ में आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, ये भावना ही निश्चित रूप से हमारे इस महान धर्म को, इस संस्कृति को, जैसा कहते हैं कि हमारे साथ में जितनी भी धर्म और संस्कृतियों का उदय हुआ था, विश्व में उन सब का विनाश हो गया। काल के प्रवाह में वो सब बह गई, केवल और केवल सनातन धर्म बचा। और वो जिस कारण से बचा कि ऐसे धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों के कारण से, और आप जैसे ऐसे लोग जिनके हृदय में इस संस्कृति के प्रति, इस धर्म के प्रति जो आस्था का भाव है, वो अक्षुण्ण रूप से विराजमान है। हमने अभी आज सबने इस भगवान महाकाल के साक्षी में जिस पूजा का हम सब ने साक्षात्कार किया, भगवान महाकाल जो अजन्मा है, जो देवाधिदेव है, जो शमन का प्रतीक है, मैं आज इस शुभ अवसर पर इस बात की कामना करता हूं, कल्पना करता हूं, भगवान से आराधना करता हूं कि हम सब के जीवन में भी जो अशिव का तत्व है, उस तत्व का विनाश हो, उस भगवान उस तत्व का शमन करें। हमारे मन में जो द्वैत की डायलेमा है वो समाप्त हो, और हम सब के जीवन में, हम सब के हृदय में शिव तत्व का उदय हो। ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सब के लिए प्रेरित करता हूं। लेकिन साथ ही साथ में, क्योंकि इस समय में और भगवान शिव के साथ में प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ विषय जल है। इस भारत भूमि की प्राण का आधार, हम सब की सांस्कृतिक मानबिंदु मां गंगा, जो भगवान शिव के जटों से निकल करके सागर तक प्रवाहित होते हुए देश की लगभग आधी जनसंख्या के जीवन का आधार है, आधे भूभाग का आधार है, और हमारी इस महान संस्कृति का प्राण तत्व है। ये जो जल है, ये मां गंगा का स्वरूप है, ये शिव का स्वरूप है। इस महान उत्सव के अवसर पर हम सब लोग भी, जो लाखों लोग आज यहाँ आप उपस्थित हैं, और 15 दिन में आने वाले समय में कुल 15 दिन में जो लाखों लोग यहाँ सब आएंगे, मैं
कामना करता हूं कि आप सब लोग भी इस शिव के अंश, शिव के तत्व, जल के संरक्षण के लिए अपने जीवन में संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। दुनिया में जिस तरह से एक बड़ी चुनौती बनकर के जल का विषय उभरा है, और भारत, क्योंकि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ में हमारे यहाँ जल सीमित मात्रा में, और ऐसी विडंबना है कि जिस देश में प्रत्येक ऐसी व्यक्ति वस्तु जो देती है, जो दाता है, उसे देवता के रूप में पूजा गया। हमने सागर को भगवान के रूप में और नदियों को देवियों के और देवताओं के रूप में जो है उनकी आराधना की। आराधना का विधान हमारे महान मनीषियों ने, ऋषियों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे जल के जितने भी स्रोत हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड सोर्सेज हैं। मैं कामना करूंगा, मैं आप सब से भी प्रार्थना करूंगा कि हम अपने जीवन में इस पवित्र दिन भगवान शिव को साक्षी मानते हुए, इन धर्म के वाहकों को साक्षी मानते हुए, हम सब लोग भी इस संकल्प के साथ में यहां से जाएं कि हम अपने जीवन में जल के संरक्षण के लिए, जल के संचय के लिए और इस देश को तदनुसार जल समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी का, मेरे दोनों सांसद मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा अभिनंदन, और दोनों स्वामी जी के चरणों में एक बार बहुत सारा प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में जो शिव तत्व विराजमान है उसको भी मैं बहुत सारा प्रणाम करना चाहता हूं। खूब खूब अभिनंदन। कोटि दीपोत्सवम के इस शुभ अवसर पर भी आप सब लोगों का अभिनंदन। जो नया वर्ष हमारा प्रारंभ हुआ है, इस नए वर्ष का भी आप सब लोगों की शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में दीपोत्सव, जो अभी दीपावली का अवसर हम सब के ने साक्षी भाव से देखा है, इस दीपोत्सव से हम सब के जीवन में एक नया प्रकाश उदित हो, हम सब के जीवन में एक ज्ञान का तत्व उदित हो। इस संकल्पना के साथ में, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, जय हिंद।